Hello friends, today we are going to learn about how to solve the partnership final account sum. For that purpose, first we have to learn about what are the basic requirement जो हमें बनाने होते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है क्या क्या आइटम्स होती है जो हमें यहाँ पे समझना होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा. दैट इज़ ऑन अ पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिखा रहा हूँ स्टेज पे. यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे. एज पर द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न विल बी ऑल्सो प्रिपेयर द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर. जनरली फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी रिक्वायर्ड. जैसे आप लोग ने लास्ट ईयर 11th में आपने सीखा था, सबसे पहले आपने जर्नल सीखे थे. मतलब इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूँ तो आपने डिफरेंट टर्म्स सीखे होंगे. फिर टर्म्स के बाद हम लोग ने उसको बाइफरकेट करना सीखा था पर्सनल रियल नॉमिनल में. उसके ऊपर गोल्डन रूल लगाए थे और देन वी स्टार्ट विद अ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक. जर्नल और सब्सिडरी बुक को उसके बाद हमने सीखा था लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग का जो बैलेंस आता था जिसको हम लोग बोलते थे बैलेंस कैरिड डाउन, वो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करते थे ट्रायल बैलेंस में. इफ़ देर इज़ एनी कंसिडरेशन, अगर लेजर में कुछ मिस्टेक्स है या जर्नल में कुछ मिस्टेक्स है तो हम लोग ने एक चैप्टर सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां हम लोग ने एरर्स को रेक्टिफाई किया था. और उसके बाद हमारा बनता था ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस जो हमारा क्वेश्चन रहता था फाइनल अकाउंट में, उसी ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर हमारा बनता है फाइनल अकाउंट. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट. उसमें सबसे पहला है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ये तीन चीज़ हम लोग बना देते लास्ट ईयर. बट दिस ईयर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जो लॉस या प्रॉफिट हमें मिलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ड्यू टू दिस यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होगी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको जब बताया था इंट्रोडक्शंस में, तब मैंने बोला था कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हमारा बनेगा बैलेंस शीट. एज पर द इनकम टैक्स 1961 फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च एवरी ईयर स्टार्ट रहता है. अब उसके लिए जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं उस चीज़ के ऊपर. प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो मैं बताता हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. वो हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो हुआ है वो फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, एंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑल direct income of the firm are recorded. If the trading account is credit side is more than the debit side, then the account shows the gross profit. अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. अगर डेबिट साइड बड़ा है तो हम लोग उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, तब हम लोग को मिलेगा ग्रॉस लॉस. तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वहाँ से ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स होती है जो वहाँ पे लिखे हैं. नॉर्मली मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम होती है, और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स जो हो गए, गुड्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो गए वो नॉर्मली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से होते हैं. अब आप सोचोगे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या होता है. तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम मतलब कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस और फैक्ट्री इनकम जो भी होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि ट्रेडिंग में आप डेबिट साइड देख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहला, यानी गुड्स से रिलेटेड है. जो हमारा लास्ट ईयर का स्टॉक्स जो हमारा सेल नहीं हुआ था तो हम लोग इस साल यूज़ करेंगे. फॉर दैट पर्पस वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा. फिर परचेस, ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम लोग गुड्स को ख़रीदते हैं, परचेस करते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस, उसको हम लोग बोलेंगे परचेस. उसमें से माइनस होगा रिटर्न आउटवर्ड, यानी लेस करोगे, जो बचा हुआ रहेगा माइनस करके वो आउटर कॉलम में रहेगा. रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम परचेस रिटर्न भी है, यानी
वट एवर हमने गुड्स परचेस किया था उसमें से अगर कुछ गुड्स हम लोग रिटर्न देते तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, दैट इज़ परचेस रिटर्न। तो वो परचेस रिटर्न से, परचेस में से माइनस होता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो होता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड, इसमें याद रखना 3 कंसेप्ट आते हैं हमारे बुक में कुछ क्वेश्चन से। कैरेज होगा, कैरेज इनवर्ड होगा या कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर कैरेज या कैरेज इनवर्ड लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फ्रेट, डॉक चार्ज, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो हम लोग गुड्स जब बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, दूसरे स्टेट से खरीदते हैं, तब हम लोग को ये ड्यूटीज़ पे करना पड़ता है। तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, बिकॉज फैक्ट्री को ये सब गुड्स बाहर से खरीदने पड़ते हैं। दैट्स वाई ये जो है ये सब फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखा गया है, इसी के लिए हम लोग को ये सब ट्रेडिंग के डेबिट साइड डालना है। वेजिस में भी प्रोडक्टिव वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग वेजिस जिसको बोलते हैं, तो याद रखना अगर प्रोडक्टिव वेजिस लिखा है तो ट्रेडिंग डेबिट, अनप्रोडक्टिव वेजिस होगा तो जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो वेजिस में प्रोडक्टिव वेजिस जो दिया है ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्योंकि प्रोडक्शन पर्पस के लिए हमें वेजिस पे किया है। वैसे ही नेक्स्ट आपको है वेजिस एंड सैलरी। वेजिस एंड सैलरी ये कंसेप्ट में भी थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ वेजिस लिखा है तो ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी आपको पता ही है कि सिर्फ सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर दोनों साथ में दिया तो क्या करें, तो जब दोनों साथ में दिया है तो आपको याद रखना है पहला टर्म क्या दिया है। अगर पहला टर्म वेजिस है तो आपको ट्रेडिंग में डालना है, और पहला टर्म अगर सैलरी है तो आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी कि अगर वेजिस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजिस लिखा है तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो आपको है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्योंकि हम लोग जब बाहर से गुड्स खरीदते हैं अदर कंट्री से तब इम्पोर्ट ड्यूटी हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको दिया है कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर एंड गैस, ये सब फैक्ट्री में यूज़ होता है फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। तो ये सारा एक्सपेंस है जो डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर होता है। उसके बाद है रॉयल्टीज़ ऑन परचेस और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शंस, यानी जब हम लोग किसी के नाम का यूज़ करते हैं, रॉयल्टीज़ हम लोग किसी का यूज़ करें, रॉयल्टीज़ मतलब कि हम लोग किसी का नाम यूज़ करेंगे तो यूजिंग देयर नेम, यूजिंग देयर गुडविल, हमें उसको उसका नाम का रॉयल्टीज़ पे करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पस ये हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, क्योंकि फैक्ट्री में हम लोग उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए हो रहा है, इसके लिए रॉयल्टीज़ ऑन परचेस है या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो हमें देना पड़ रहा है वो हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। प्राइमरी पैकिंग चार्ज, जो पहले जब गुड्स बनता है तो तुरंत तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स पर्पस के लिए जो होता है पैकिंग ऊपर का आउटर पैकिंग, वो पैकिंग फैक्ट्री में नहीं होता है। फैक्ट्री में सिर्फ नॉर्मली प्राइमरी पैकिंग होता है, तो प्राइमरी पैकिंग चार्ज अगर आता है तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग चार्ज है वो भी हमारा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्योंकि फैक्ट्री का है। फैक्ट्री रेंट रेट, फैक्ट्री आ गया तो वो भी ट्रेडिंग में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री का ही है इंश्योरेंस, दैट्स वाई ट्रेडिंग डेबिट में। वर्क मैनेजर सैलरी, तो वर्क मैनेजर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में। देखो मैनेजर सैलरी लिखा होगा तो वो हम लोग बात करें तो कहाँ होता है, ऑफिस में, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लेकिन अगर आगे वर्क लिखा हुआ है तो वर्क मैनेजर कहाँ होता है, फैक्ट्री में काम करता है, लाइक अ सुपरवाइजर। ड्यू टू दिस वो जाएगा हमारा ट्रेडिंग डेबिट में। और लास्ट में आपको लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको मैंने अभी बताया था। वैसे ही जब आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हम लोग माइनस करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस के तौर पे हम लोग को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। और हम लोग अब देखते हैं क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग का जो हमारा क्रेडिट साइड है उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है सेल्स, बाय सेल्स। तो जो हमने गुड्स सेल्स किया, जैसे परचेस था तो ट्रेडिंग डेबिट किया था, वैसे ही जब गुड्स सेल्स होता है तो गुड्स गोज आउट, इसके लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड हम लोग करेंगे। यहाँ पे गुड्स जा रहा है, सेल्स हमारा अगर बात करें तो हमारी इनकम है, क्योंकि परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड डाला है। सेल्स हमारा इनकम है, इसके लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। सेल्स रिटर्न जो है डेट्स को हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। जो गुड्स हमने बेचा है और कुछ रीज़न से वो गुड्स डिफेक्टिव हो या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हमारा कस्टमर में गुड्स रिटर्न देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, तो हमारा सेल्स उतना कम हो जाएगा। तो सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, या तो हम लोग सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट गोज टू आउटर कॉलम। वैसे ही ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड दिया है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो भी मैंने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, तो गुड्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रेडिंग में है आते हैं।
तो देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब ये लॉस हुआ है, लॉस है तो नो ट्रेडिंग के गुड का लॉस है तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लॉस बाय फायर ये गुड्स हमारे पास से गया है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बिकॉज गुड्स गया। वैसे ही गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अगर चोरी हो गया तो वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अगर हम लोग गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हैं तो वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। याद रखो गुड्स अगर बिजनेस में आ रहा है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखो, लेकिन गुड्स अगर बिजनेस से जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, वो भी गुड्स जा रहा है इसके लिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया है लास्ट में जो होगा ये आपको एडजस्टमेंट में, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड होता है और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड होता है। नेक्स्ट आपको दिया है ग्रॉस लॉस अगर डेबिट बैलेंस आता है यानी डेबिट साइड अगर बड़ा है तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेडिंग का परफॉर्मा। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडिंग के बाद हमारा जो परफॉर्मा है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा है नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब प्रॉफिट एंड लॉस के परफॉर्मा में इतना बता देता हूँ, जैसे उसमें मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में आता है, वैसे ही यहाँ इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे भी डेबिट हम हमारी एक्सपेंस और लॉस करते हैं और क्रेडिट हमारा इनकम और गेन लिखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज आपको सबको पता है कि जब ऑफिस में कोई काम करता है तो ऑफिस में जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको बोला जाता है सैलरी। तो ऑफिस में काम जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ड्यू टू दिस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वैसे ही दूसरा आपको दिया है सैलरी एंड वेजेस, जो भी मैंने आपको आगे बताया था कि अगर दोनों टर्म साथ में आते हैं सैलरी और वेजेस तो पहला जो टर्म है उसको आपको कंसिडर करना है। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है मतलब पहला टर्म है सैलरी, तो सैलरी कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट्स वाई यहाँ पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाला गया है। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। रेंट्स एंड रेट्स ऑफिस का रेंट का खर्चा है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री वर्ड देखो आगे लिखा नहीं है, नॉर्मल रेंट होगा तो ऑफिस का खर्चा है, दैट्स वाई हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, ये भी ऑफिस का ही है, कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग ऑफिस है तो दैट्स वाई वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टेलीफोन पोस्टेज चार्जेस है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि हमारा ऑफिस का खर्चा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, हमारा सेल्समैन अगर कहीं बाहर ट्रैवल करता है तो उसका ट्रैवलिंग का जो हम लोग टी है उसको देते हैं वो भी ऑफिस का ही खर्चा है, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग पर्पज़ के लिए उसको भेज रहे हैं तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स, अगर असेट्स को हम लोग डेप्रीशिएशन करते हैं जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा तो वो भी हमारे लिए लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट आपको पता है कि वो असेट्स में से लेस करना होता है। नेक्स्ट है लोडिंग चार्ज, यानी गुड्स को लोड करना, ट्रक में चढ़ाना, वो लोडिंग चार्ज भी हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, क्योंकि हमें गुड्स को डिलीवर करना है तो हमें लोडिंग चार्ज भी हमें खुद ही भरना पड़ता है, क्योंकि हम कस्टमर को गुड्स पहुंचाते हैं डिलीवर करते हैं, तो लोडिंग का जो भी चार्ज होगा वो ऑफिस को पे करना क्योंकि सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ऑडिट फीस जो है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ऑडिटर्स को जो हम लोग चार्ज देते हैं असेट अकाउंट ऑडिट करने के लिए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अगर हमें हमारे ऑफिस में कोई भी खर्चा हम लोग एक्सपेंस करते हैं फॉर द रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट पर्पस ऑफ आवर स्टाफ तो वो भी ऑफिस का खर्चा है, दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। रिपेयर रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस वो भी हमारा फॉर ऑफिस पर्पस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है बैंक से या किसी किसी और अदर पार्टी से तो उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो बिज़नेस के लिए वो एक्सपेंस है, इसके लिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस जो हम लोग ने जनरल एक्सपेंस भी बोलते हैं, अगर वो है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कन्वेंस, जैसे ट्रैवलिंग का था वैसे कन्वेंस अलाउंसेस अगर हम लोग सेल्समैन को दे रहे हैं तो वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लॉस बाय फायर जो भी हम लोग ने ऊपर देखा था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, लॉस बाय फायर हुआ गुड्स का, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, लॉस इन एक्सीडेंट हुआ, तो ये सब हमारे लॉस है। जो गुड्स गया उसका एंट्री हम लोग ने किया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, वैसे ही यहाँ जो लॉस हुआ उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो होगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड।
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, जिसका दूसरा इफेक्ट आपने देखा था अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड था, बिकॉज गुड्स गोज आउट। और दूसरा इफेक्ट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, क्योंकि ये गुड्स जब हम लोग फ्री सैंपल के तौर पे कस्टमर्स को देते हैं, वो एक टाइप का क्या है, हमारा एडवर्टाइजमेंट है। इसके लिए उसको हम लोग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट आपको जो दिया है वहाँ पे कमीशन अलाउड। अगर हम लोग किसी को कमीशन देते हैं, कमीशन देंगे, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बहुत बार बिजनेस को अपने गुड्स को सेल्स करने के लिए किसी अदर पार्टी को कमीशन देना पड़ता है, तो कमीशन इज़ ऑल्सो आवर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वैसे ही डिस्काउंट अलाउड, आपको पता है कि टू मेक अ पेमेंट अर्ली, बहुत बार हमें किसी के साथ पैसे लेने होते हैं, तो हम लोग पैसे तुरंत लेने के लिए, मतलब तुरंत वो पैसा हमें पे करे, फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। फिर वैसे ही कोई अलाउंसेस अगर आप हमारे सेल्समैन को या किसी पार्टी हमारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो वो हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है, दैट्स वाई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कैरेज का अभी आपको मैंने आगे कंसेप्ट बताया था कि कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये तीनों हो सकते हैं। तो कैरेज और कैरेज इनवर्ड होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड डालेंगे, जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालते हैं। सेल्स चार्ज है, सेलिंग के लिए कोई भी चार्जेस अगर पे करना पड़ता है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि कोई डेटर्स है जो इंसॉल्वेंट हो गया और वो पैसा नहीं दे सकता है या पैसे देने के चांसेस नहीं है, तो वो अमाउंट को हम लोग बैड डेब्ट्स में कंसिडर करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। इसके अंदर दो और कंसेप्ट है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी है, जो आपको एडजस्टमेंट पार्ट में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी था तो हम लोग ने ट्रेडिंग में डाला था, क्योंकि वो ट्रेडिंग से रिलेटेड था। वही जो गुड्स बना है उसे हम लोग कहीं दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेलिंग से जुड़ा हुआ है। टैक्सेस है, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस और लीगल एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस आपको दिखा है वहाँ पे एक्सपेंस है, दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इसमें याद रखना एक ट्रेड एक्सपेंस का, ट्रेड एक्सपेंस ऐसा कंसेप्ट है जो आपने देखा होगा, तो ट्रेडिंग में भी था और इसमें भी है। तो इसमें कंसेप्ट याद रखना कि ट्रेड एक्सपेंस जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड चेक करना है। वहाँ आपको देखना है 3 टर्म में से कोई भी एक टर्म, कौन से 3 टर्म, तो जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस करके अगर वहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिखा है, दिया हुआ है कोई भी एक, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। लेकिन अगर जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस में से कुछ भी नहीं लिखा है, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। वो याद रखना ये बात। अगर तीनों टर्म में से जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या मिसलेनियस, जिसका दूसरा नाम सन्ड्री भी बोलते हैं, अगर ये तीनों में से कुछ भी दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर ट्रेड को हम लोग कहाँ डालेंगे, ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में। लेकिन ये तीनों में से कोई भी अगर टर्म नहीं दिया है, तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल चार्ज, प्रोफेशनल को जो हमें पे करना पड़ता है, प्रोफेशनल पर्सनस ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऑफिस का खर्चा है। बैंक चार्जेस है, सॉलिसिटर का फीस है। सेकेंडरी पैकिंग चार्ज, जो प्राइमरी था वो हम लोग ने ट्रेडिंग में काउंट किया था। सेकेंडरी पैकिंग चार्ज मतलब जो आउटर कवरिंग का पैकेजिंग होता है, जिसके ऊपर ब्रांड नेम सब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, वो पैकेजिंग चार्ज जो होता है वो ऑफिस का खर्चा है, क्योंकि ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा देखता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स, अगर कोई फिक्स एसेट हम लोग लॉस में बेचते तो उसके ऊपर जो लॉस होता है वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। लास्ट जो दिया है दैट इज़ नेट प्रॉफिट, जो हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। वो कैसे मिलेगा, तो हमारा जब क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट साइड जब हमारा ज़्यादा होगा, तब हम लोग डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें दिया है क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बताता हूँ। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें ऊपर से मिलेगा, यानी हमारे इससे पहले हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अगर ग्रॉस लॉस आता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आ जाता है कहीं पे, तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पहली लाइन में। तो ये ऑलवेज याद रखना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो पहली लाइन छोड़ देना, दैट इज़ फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो ये लाइन छोड़ देना तो सिस्टमेटिक लगेगा आपका।
नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, वो हमारे इनकम है, इसके लिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड या अर्न है, वो भी हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। वैसे ही इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या रेंट है, ये सब हमारी इनकम है। अगर रिसीव्ड करता है बिजनेस तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। उसके बाद आपको दिया है सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब जो है वो आपकी रिसिप्ट है, यानी ये भी एक टाइप का इनकम है। और जो प्रॉफिट ऑन, जैसे अभी हम लोग ने देखा था डेबिट साइड में, अगर कोई असेट्स को हम लोग बेचते हैं उसमें लॉस होता है तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डाल रहे हैं। वैसे ही अगर कोई असेट्स बेचते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। और लास्ट में आपको दिया नेट लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है यानी डेबिट बैलेंस है तो हमें क्रेडिट साइड में आएगा नेट लॉस, यानी डेबिट बैलेंस हुआ तो मिलेगा नेट लॉस, और अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको टैली करना होता है फाइनल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, तो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसका परफॉर्मा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब जो परफॉर्मा है दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता होगा इज़ अ स्टेटमेंट, जो वहाँ देखो क्लियर लिखा है। तो आपको जो ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने टू और बाई कंसेप्ट देखा था वो यहाँ नहीं होगा, बिकॉज बैलेंस शीट जो है वो हमारा स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर डेट शोइंग ऑन द वन साइड एंड ट्रेडर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट पोजीशन दिखाता है कि ट्रेडर के पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो उसके ऊपर ऑलवेज लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, जबकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसा वर्ड लिखा जाता है। जबकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है तो वहाँ लिखा जाएगा एज ऑन, फिर 31 मार्च जो भी ईयर होगा वो लिखना है आपको। जैसे अभी आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा तो डेबिट जो था और क्रेडिट, ऐसे दो पार्ट थे। डेबिट में हमारी एक्सपेंस एंड लॉस थे, क्रेडिट में हमारा इनकम और गेन था। यहाँ बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट अगर बात करें तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डेबिट क्रेडिट उल्टा हो गया। आपका जो असेट्स है वो आपका डेबिट है और लायबिलिटी है वो आपका क्रेडिट है, वो याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी मीन्स जो बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है, लोन जो लिया है, डेब्ट है कंपनी बिजनेस के ऊपर, वो सब यहाँ लिखा जाएगा। कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हो गए उनका कैपिटल जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिलेगा वो बैलेंस हमें यहाँ लिखना होता है। वॉट एवर द पार्टनर्स नेम हो गए, जैसे यहाँ ABC है, जो भी पार्टनर्स के नाम है वो लिखो, उनका बैलेंस इनर कॉलम में लिखो, उनका टोटल करके आउटर कॉलम में आपको लिखना है। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कभी कभी मैंने बोला था जैसे फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आ सकता है, तो करंट अकाउंट अगर आएगा तो उसका बैलेंस आपको क्रेडिट साइड जहाँ पे आएगा वहाँ उससे साइड लिखना। क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई फिक्स जगह नहीं है कि वो लायबिलिटी साइड ही आएगा या असेट साइड आएगा, इसके लिए मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लायबिलिटी साइड आएगा। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, वो हमारी लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व मतलब जो बिजनेस का एवरी ईयर प्रॉफिट होता है, बिजनेस क्या करता है प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पे रखता है, तो उसको बुलाया जाता है जनरल रिजर्व। इसमें तीन कंसेप्ट है, जनरल रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व भी है और रिजर्व फंड भी आता है। तो अगर किसी भी टाइप का फंड है या रिजर्व है तो याद रखना वो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो उसे उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी हमारे लायबिलिटी में आता है। अगर इतने सालों का अगर कुछ प्रॉफिट है तो अगर सेट असाइड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड। लोन ऑन मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब जिसके अवेज में हम लोग जब लोन लेते हैं सामने कुछ चीज़ अगर गिरवी रखते हैं तो लोन ऑन मॉर्गेज बोला जाता है, तो वो लोन आपके लिए लायबिलिटी है। बैंक लोन दैट इज़ ऑल्सो लायबिलिटी। लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर कहीं पार्टनर से भी अगर कोई बिजनेस लोन ले, जैसे कि यहाँ पे पार्टनर ABC है, लोन फ्रॉम A है या लोन फ्रॉम B है, तो वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है चाहे वो पार्टनर है फिर भी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है हमारी। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता ही है कि बैंक से जो हम लोग पैसा लिमिट से ज़्यादा, हमारे अकाउंट्स में जो लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा अगर विड्रॉ करते हैं तो बैलेंस डेबिट में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जो हम लोग ने 11th में आप लोग ने देखा होगा BRS चैप्टर में, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने सीखा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है, उसमें देखो लेस किया हुआ है, ऐड और लेस। एनी अदर अगर कोई एडजस्टमेंट आते हैं या प्रोविजन एडजस्टमेंट आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ऐड या लेस करना पड़ेगा, तो वो याद रखना है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स,
अगर क्रेडिटर्स को कोई डिस्काउंट दिया है तो वो देखो वहाँ आपको माइनस करना है, कहाँ से, क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम लोग ने क्रेडिटर्स के पास से आपको ये डिस्काउंट मिला हुआ है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर कोई भी एक्सपेंस हमें पे करना बाकी है तो वो हमारी लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमारे पास एडवांस में आती है तो वो आपके लिए लायबिलिटी, क्योंकि उस इनकम के लिए आपने अभी तक काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, उसके लिए वर्क करना बाकी है। दैट इनकम को आप हमारी इस साल की इनकम को काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो हमारी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर टैक्स के लिए कोई प्रोविजन करके रखा है, कोई अमाउंट हम लोगों ने सेट असाइड रखा है, तो उसको हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं, विच इज़ अवर लायबिलिटी। अब आते हैं असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहला है गुडविल, जो हम लोग ने सीखा था। गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, राइट। गुडविल मीन्स बिजनेस का नाम जो है, रेपुटेशन है, तो बिजनेस की असेट्स है। इसके लिए इनटेंजिबल असेट्स असेट्स का कॉलम में जाएगा। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अवर असेट्स, तो वहाँ देखो डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ है लेस करके, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो आपको उसको डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा और वहाँ से माइनस करना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग से। जो भी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा उसमें से आपको माइनस करके आपको आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना होगा। वैसे ही दूसरा है असेट्स हमारा प्लांट एंड मशीनरी, जो बिज़नेस के मशीनरी है, बिज़नेस का कोई प्लांट उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो बिज़नेस की सब असेट्स है, फिक्स असेट्स। वैसे ही फर्नीचर है बिज़नेस का या फिक्सचर्स है, दिस आर ऑल्सो हमारा असेट्स, फिक्स असेट्स जिसको बोलते हैं। इक्विपमेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो असेट्स। मोटर कार और डिलीवरी कार, जिसको बिज़नेस में हम लोग डिलीवरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अवर फिक्स असेट्स। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग ने लीज़ पे दिया, लीज़ पे मतलब भाड़े पे दिया हुआ है, या कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, वो प्रॉपर्टी प्रीमाइसिस है हमारी, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, वो सब हमारे लिए काम होगा हमारी असेट्स में, क्योंकि उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है, वो हमारी असेट्स है लॉन्ग टर्म। वैसे ही हमारा है पेटेंट। आप लोग ने अगर कोई पेटेंट लिया हुआ है, जैसे हम लोग ने देखा था गुडविल, वैसे ही पेटेंट है, कॉपीराइट है, अगर आपने निकाला हुआ है तो वो पेटेंट आपने जो लिया है सेम कोई दूसरा आपकी पेटेंट चोरी नहीं कर सकता, यानी वो आपके लिए आपकी असेट्स होगा, इंटेंजिबल असेट्स। लूज टूल्स, दैट इज़ ऑल्सो अवर असेट्स। कोई टूल्स मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब। इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस ने कुछ किया हुआ है कहीं पे भी तो वो इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस का असेट्स में काउंट होगा। वैसे ही आपको वहाँ माइनस करके डेप्रिसिएशन दिया है, सभी असेट्स के जैसे ही। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस जो फ्यूचर का है और अगर आज आपने पे कर दिया करंट ईयर में, तो वो एक्सपेंस आपकी इस साल की एक्सपेंस में तो काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सपेंस फ्यूचर का है और आपने अभी पे कर दिया है तो आपके लिए असेट्स है, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो उसका बेनिफिट मिलने वाला है, दैट्स वाई उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को असेट्स। वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम है आउटस्टैंडिंग है मतलब अक्रूड, जो अभी मिलना बाकी है। तो यानी अगर कोई इनकम मिलना बाकी है तो यानी फ्यूचर में वो इनकम आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि इनकम लॉस्ट हुई है, आने वाली है। तो दैट्स वाई उस इनकम को हम लोग, आउटस्टैंडिंग इनकम को हमारी असेट्स काउंट करें, क्योंकि इस साल की इनकम है जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं कि भाई ये नेक्स्ट ईयर हमारे पास आने वाली, तो ये इनकम आपकी इस साल की इनकम में ही काउंट होगा जो आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए उसको असेट्स में हम लोग ऐड करते हैं। लोन एंड एडवांसेस, अगर किसी ने, जैसे हम लोग ने वहाँ लोन लिया था किसी के पास, वैसे ही अगर हम बिजनेस किसी को लोन देता है तो वो लोन बिजनेस के लिए असेट्स में, जैसे कि बिजनेस ने किसी सी को डी पार्टी को लोन दिया तो लोन टू डी दिया होगा बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में, तो वो याद रखना वो आपकी असेट्स बन जाएगी। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक इज़ आवर असेट्स, जो हमारा एक इफेक्ट पता होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड मैंने बोला था, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, डेटर हमारी असेट्स हैं, उसमें दो तीन एडजस्टमेंट आ सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन में रहते ही। एक होगा बैड डेब्ट्स, जिसको हम लोग फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो परसेंटेज में दिया होगा। तीसरा हो सकता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो ये सभी कुछ आपको डेटर में से माइनस करना है, ठीक है, और जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, देखो इंश्योरेंस क्लेम आया नहीं है, रिसीवेबल मतलब वो भी आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, तो वो आपके लिए असेट्स बन जाएगा। बिल्स रिसीवेबल इज़ योर असेट्स, क्योंकि वो बिल्स रिसीवेबल मतलब उस बिल का पैसा आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, यानी वो भी रिसीवेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक,
ये दोनों आपके एसेट है। जो आपके पास कैश में है, लिक्विड में, दैट इज़ आवर असेट्स, और जो बैंक में पड़ा हुआ कैश है वो भी आपके लिए असेट्स, बैंक बैलेंस। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस अगर दिया होगा तो वो जाएगा यहाँ पे असेट साइड में। और बाद में आपको लास्ट में बैलेंस शीट टैली करना होता है। जब बैलेंस शीट टैली हो गया तो इट मे बी कि आपका सम 90% सम करेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपको अभी बताया। सभी स्टेटमेंट मैंने बता दिए, स्टेटमेंट बताया और दो परफॉर्मा आपको आज बताया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के। अब कल मेरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जिससे प्रॉफिट एंड हमारा जो फाइनल अकाउंट है उसके एडजस्टमेंट एक बार क्लियर हो गए तो उसके बाद हम लोग अकाउंट्स को अच्छे से समझ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन गेट रिसेंट वीडियो ऑफ माई सेल्फ। बाय बाय फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।